हेलो दोस्तों, खुशामदीद करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि BWT यानी बोरोस व्हीलर ट्रांसफॉर्म को डिकोड किस तरह किया जाता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसकी इनकोडिंग देखी थी, जिसके थ्रू हमारे पास इनकोडेड डेटा, ये वाला इनकोडेड डेटा आया था हमारे पास, और हमारे पास एक इंडेक्स फाइंड हुआ था जो कि था हमारे पास 2। आज हम लोग देखेंगे इस डेटा को किस तरीके से डिकोड किया जाता है। पिछली वीडियो में जो हमारे पास इनकोडेड डेटा आया था वो ये था, और इसकी हमारे पास इंडेक्स ये 2 था, और हमारे पास इसकी ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी, वो ये थे IBUSRA। आज हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से इसको डिकोड किया जाता है। डिकोड करने के बाद इसकी वैल्यू दोबारा से IBUSRA बनेगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग लिख ली जो आपकी इनकोडेड स्ट्रिंग है। उसके बाद आपने इसको सॉर्ट कर लिया। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या है, इसको आपने इसका जो लिक्सोग्राफिकल ऑर्डर है ना, लिक्सोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है? लिक्सोग्राफिकल ऑर्डर वो होता है, लिक्सोग्राफिकल ऑर्डर डिक्शनरी ऑर्डर को कहते हैं। लाइक डिक्शनरी के अंदर जिस तरह आपको पता है, सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर में आस्की के अकॉर्डिंगली सबसे पहले A आता है, फिर उसके बाद B आता है, फिर C आता है। तो इस तरीके से सॉर्टिंग हुई होती है। लेकिन लिक्सोग्राफिकल ऑर्डर वो होता है जिसके अंदर सबसे पहले आप A वाले सारे अल्फ़ाबेट्स आएंगे, इसके अंदर जितने भी A से स्टार्ट होते हैं वो सारे आएंगे। फिर उसके बाद वो अल्फ़ाबेट्स आएंगे, वो स्ट्रिंग्स आएंगी जो कि ए से स्टार्ट होती हैं। फिर उसके बाद ए से अगर कोई स्ट्रिंग स्टार्ट होती है तो वो आएगी। करते 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 जब सारे ए वाली स्ट्रिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर बी स्टार्ट होगा। तो इस ऑर्डर को हम लोग लिक्सोग्राफिकल ऑर्डर कहते हैं। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने इसको सॉर्ट कर लेना है। जैसे ए सबसे पहले आता है तो ए लिख दिया, बी आता है, फिर आई आता है, फिर आर आता है, फिर एस, फिर यू। अब आपने इनके नीचे इसका इंडेक्स भी दे दिया। इंडेक्स देने के बाद आप लोगों का जो सबसे पहला काम होगा वो आप लोगों ने ये करना है, इसको भी मैं इंडेक्स दे देता हूँ 0 1 2 3 4 5। इसके अंदर इंडेक्स देने के बाद आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आप लोग इसका एक अरे बनाएंगे। उस अरे के अंदर आप लोगों ने फिर डेटा को सब्स्टिट्यूट करना होगा उस अरे में, ठीक है। तो हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं। हमारे पास 0 इंडेक्स था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था। 5 इंडेक्स हमारे पास मौजूद है, मतलब 5 डेटा हमारे पास आएंगे। 5 ही होंगे ना, 0 1 2 3 4 5। सो 5 डेटा हमारे पास आएगा। सबसे पहला हमारे पास क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास 0 इंडेक्स के ऊपर 2A पड़ा हुआ है। अब A हमारे पास अपनी जो हमारी इनकोडेड डेटा है, इसका हम सहारा लेंगे इंडेक्स देखने के लिए कि कौन सा इंडेक्स है जिसके ऊपर हमें A को पुट करना है, मतलब A कौन से इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो A सबसे पहले A से स्टार्ट करते हैं। तो A हमारे पास मौजूद है सेकंड इंडेक्स के ऊपर। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसका इंडेक्स 2। इसी तरीके से B किधर पड़ा हुआ है, B 1 पे पड़ा, मतलब B किधर पड़ा हुआ है, इधर से देखते हैं। B 5th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5। इसी तरीके से I किधर है, 1 पर है, 1। R किधर है, R 0 इंडेक्स पे मौजूद है। S किधर है, S है हमारे पास 3rd इंडेक्स पे, और U हमारे पास है 4th इंडेक्स पे। सो ये हम लोगों ने लिख लिया इसका ऑर्डर। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इसकी सॉर्टिंग होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको हमने अरे में किस तरह पुट करना है। जैसे ही हम अरे के अंदर पुट करेंगे ना, तो हमारे पास जो डेटा आएगा ना वो हमारे पास इनकोडेड, वो डेटा हमारे पास इनकोडेड डेटा का डिकोडिंग होगी। मतलब इसका ये है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग मौजूद होगी, जो स्ट्रिंग हमारे पास गेट होगी ना, वो वाली स्ट्रिंग हमारे पास इनकोडेड, जो हमारे पास स्ट्रिंग थी जो कि हमारे पास थी IBUSRA, पीछे हमने लिखा था, ये वाली स्ट्रिंग जो थी ना, ये वाली स्ट्रिंग हमारे पास वापस रिटर्न होनी चाहिए, IBUSRA। तो हम लोग देख लेते हैं इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अपना स्ट्रिंग के लिए मैं A ले रहा हूँ अरे के नाम के लिए, और मैं इसको उल्टा रख लेता हूँ। लाइक मैं देख लेता हूँ 5 तक जाएगा ये, तो 5 से स्टार्ट कर लेते हैं, 5 4। सो ये हमारे पास एक अरे बन चुकी है। इसके इंडेक्स मैंने लिए हैं। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अरे हमारे पास जिस तरह हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं, इस तरीके से हम लोग कर इसको इक्वल देकर आगे हम लोग डायरेक्टली अरे की वैल्यू पुट कर दें, और यहाँ पर हम उसका साइज़ दे दें
जो कि है इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, बट हम लोग इस तरीके को फॉलो करेंगे। इस तरह हमें ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे पास हमारी इनकोडेड डिकोडेड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले अब हम लोगों ने कौन सा नंबर यहाँ पर पुट करना है, वो नंबर का कौन सी स्ट्रिंग हम लोगों ने पुट करनी है, कौन सा करैक्टर हम लोगों ने पुट करना है, वो कौन बताएगा, वो हमें बताएगा इंडेक्स। इंडेक्स के ऊपर जो नंबर पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर हमारे पास हमारा एक इंडेक्स मौजूद है जो कि हम लोगों को कहाँ से मिला था, हमारे इनकोडेड डेटा से मिला था। अब इस इंडेक्स के ऊपर जो हमारे पास करैक्टर पड़ा हुआ है उसको हम सबसे पहले पेस्ट करेंगे अपने अरे में। लाइक हमारे पास 2 पे हमारे पास ए पड़ा हुआ है, तो हम लोग 5th इंडेक्स के ऊपर ए पेस्ट कर देंगे। अब आप देखिएगा, आपको इस बात का पता चलेगा कि जब हम लोग इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे ना, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी जो कि हमारे पास इनिशियल स्ट्रिंग थी IBUSRA। ये वाली स्ट्रिंग हमारे पास गेट होगी जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको आपने देखना किस तरीके से है, जो हम लोगों ने अपना यहाँ पर इंडेक्स वाली अरे बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने देखना किस तरीके से, इस तरीके से देखना। लाइक अब 2 इंडेक्स जो है उस पर ए पड़ा था, आपने ए पुट कर दिया। अब 2 किस पे जा रहा है, 2 जा रहा है 1 पर। अब 1 पर क्या पड़ा हुआ है, 1 पर पड़ा है आई लिख देंगे हम लोग। अच्छा, सो इसमें अब हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोगों ने सबसे पहले पुट किस तरह करनी है वैल्यू। लाइक हमारे पास सबसे पहले इंडेक्स जो पड़ा है ना, आपने उसकी वैल्यू देखनी है। इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा है 2, और ये हमारे पास कहाँ से आया था, इनकोडेड डेटा के थ्रू हमारे पास ये गेट हुआ था। सो सेकेंड इंडेक्स के ऊपर जो भी अल्फ़ाबेट पड़ा है फ्रॉम द सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड सीक्वेंस। सॉर्टेड ऑर्डर क्या है हमारे पास, सॉर्टेड ऑर्डर हमारे पास ये मौजूद है, इसको हम लोग सॉर्टेड ऑर्डर कहते हैं, सॉर्टेड सीक्वेंस कहते हैं। ये हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर है। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट 2 इंडेक्स के ऊपर जो भी पड़ा हुआ है वो हम लिख देंगे, क्या है आई है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर आई। और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जब ये कंप्लीट आपके पास अरे आ जाएगी ना, तो आपके पास क्या चीज़ गेट होगी, वो इनकोडेड फॉर्म। इनकोडेड से पहले जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है हमारे पास, और ये हमारे पास गेट होगी IBUSRA। अब हम लोगों को आई मिल चुका है सेकंड इंडेक्स से। सेकंड इंडेक्स कहाँ था, सॉर्टेड अरे के अंदर आई मिल गया हमें। अब हम नीचे देखेंगे अपने जहाँ पे हमने इंडेक्स की ली थी फाइल, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 किस पे जा रहा है, 2 रेफ़र कर रहा है 1 पर, मतलब 1 पर जो पड़ा है वो लिख दें। 1 पे क्या पड़ा है, बी पड़ा हुआ है, हम लोगों ने लिख दिया बी। उसके बाद अब देखते हैं बी हमारे पास कहाँ पे था, 1 पर हम लोग ने गेट किया था, 1 से कहाँ जा रहा है, 5 पे जा रहा है। अब 5 पे देखना है क्या पड़ा है, 5 पे पड़ा है यू लिख दिया। 5 से कहाँ जा रहा है, 5 से जा रहा है 4 पर। 4 पे क्या पड़ा हुआ है, 4 पे पड़ा है एस। 4 से कहाँ जा रहा है, 4 से जा रहा है 3 पर। 3 पे क्या पड़ा है हमारे पास, 3 पर पड़ा है आर लिख दिया। अब 3 से कहाँ जा रहा है, 0 पर जा रहा है। 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, ए, सो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ए। सो ये आप लोग अब इसको अगर देखें तो मेरे पास जो डेटा आया है, क्या ये वही डेटा नहीं है जो हम लोगों ने ओरिजिनल स्ट्रिंग थी हमारे पास, जो कि IBUSRA थी हमारे पास स्ट्रिंग। तो इससे आप लोगों को पता क्या चला, इससे आपको पता ये चला कि आपने इनकोडिंग और डिकोडिंग यूजिंग ब्रोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म कर लिया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत नहीं तो काफ़ी हद तक समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। और अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आई। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से बनेगी IBUSRA। होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने पढ़ा था ब्रोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म की डिकोडिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।